जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमो लोये सर्वसावनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणो गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुर नमो सुदके विलीभणिदम्। शीर्ष में साजी ग्रंथ संवर अधिकार गाथा नंबर 181, 182, 183 पढ़ लेते हैं गाथा। ओगे ओगो को हादि सुणत्ति को वियोगो को हे चेवही गिड़त्ति कलु को हो। अट्ठवियप्पे कम्मे णो कम्मे चाविणत्ति योगो योगमय्य कम्मं णो कम्मं चाविणो अत्थि। एदं तु अविरीदं नाणं जय्यादुहोदिजीवस्य तय्याण किंचिकुवदी भावमोगसुधप्पा। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अवरुणो कर्म में वे कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब प्रगटता है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। उपयोग है उपयोग में, क्रोध है क्रोध में, उपयोग नहीं क्रोध में, अक्रोध नहीं योग। ये संसार से निकलने का मूल मंत्राचार्य कुमुदेव ने दिया है कि संसार से निकलना चाहते हो तो इतना मंत्र पढ़ लेना। क्रोध मन सबसे निकटवर्ती जो जीव का संबंध है वो कषायों से है। सबसे निकटवर्ती संबंध जो जीव का रहेगा लास्ट में जीव शरीर से ही भिदगान कर लेगा। शरीर भैया मेरा नहीं है, ये है ही नहीं, दिख रहा है, मरा हुआ पड़ा है। जीव अलग है शरीर अलग है, आसान से कर लेगा भेद ज्ञान। और कर्म भी है पुद्गल के, इनसे भी भेद ज्ञान कर लेगा। लेकिन जो अंदर में उठती हुई कषाएँ हैं, मंद कषाएँ हैं, तीव्र कषाएँ हैं, कैसी हो सकती हैं? पुण्य के परिणाम हैं, पाप के परिणाम हैं, पूजा पाठ के परिणाम हैं, दया व्रत विकल्प के परिणाम हैं, दूसरों की सेवा करने के परिणाम हैं। हॉस्पिटल खोल दें, ये खोल दें, सेवा कर दें, ये ऐसे परिणाम हैं। कहते हैं ये परिणाम भी तेरे उपयोग में नहीं है, ये परिणाम भिन्न है और तेरा उपयोग भिन्न है।
सबसे निकटवर्ती परिणाम है। क्यों? क्योंकि जीव को ऐसा लगता है कि ये परिणाम तो मैं हूँ, ये मैंने किए हैं, मैं इनका करता हूँ। इनका करता तू नहीं है, क्या करता? कर्म है, पुद्गल है। अब वहाँ चाणक्य के ग्रंथों में इसके परिणाम की अवस्था देख करके उन्हें कदाचित जीविका कहते हैं, लेकिन वो व्यवहार से कहते हैं। वो पहले स्थापित कर जाए थे कि व्यवहार ने अभूतार्थ है और सत्यार्थ है, यहाँ बात प्योर चलेगी। प्योर के ग्राहक तो यहाँ पर आओ, और जो नकली पसंद हो वो अभी कहीं और जाओ। अभी मिलावट बहुत पसंद है ना इस जी को, कि नहीं मैंने अब क्या कर्तापन का बोझा उड़ता है। और कर्तापन का बोझा हटाओ ना सिर पर इसके, तो छोड़ता नहीं है उस कर्तापन के बोझ को, और उल्टा उसको लादता है ऊपर अपने सिर के। बात बहुत गहरी है, दिन में प्रयोग करने की बहुत है। आचार्य ने तो छोटा सिद्धांत दे दिया, उपयोग है उपयोग में, उपयोग नहीं कुरादी में, कुरादी है कुरादी में, कुरादी नहीं उपयोग में। तो 2 लाइन गई छुट्टी पाई, लेकिन इसका प्रयोग बहुत है इन 2 लाइनों का, सारे दिन में प्रयोग है इनका। क्योंकि बाहर की वस्तुएं हों तो इनका करता तो मैं हूँ नहीं, और शरीर की हिलाने डुलाने की क्रियाओं करता भी मैं नहीं हूँ, और इंद्रियां जो हैं इनका भी करता मैं नहीं हूँ, और जो कषाय अंदर में उत्पन्न हो रही है उनका संबंध भी कर्मों से है, उसका संबंध भी मेरे से नहीं है, पूजा करता भी मैं नहीं हूँ। और मंदिर में बैठे बैठे ना खराब विकल्प आ जाए, बताओ परिणाम खराब हो जाए मंदिर में बैठे बैठे ही, जरूरी नहीं, क्योंकि मंदिर अच्छे परिणामों का निमित्त नहीं है, और परिणाम का निमित्त किससे? कर्मों से। अभी बैठे बैठे शत्रु मंदिर बैठे बैठे शत्रु याद है, दुश्मन याद आ जाए, तो परिणाम अच्छे नहीं रह सकते वहाँ पर बैठे बैठे ही। ले वो जीव मंदिर में बैठा है, वो बात बराबर है, लेकिन परिणामों का संबंध कर्मों से है। कषाय उठना, कम होना, ज़्यादा होना, नहीं होना, ये सब। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो होते तो पापी नहीं ब्रह्मचारी बन जाते हैं। उनको क्या है कि उनको उस जाति का कषाय उत्पन्न नहीं होती, काम कषाय जो है ना ये उत्पन्न नहीं होती। वहाँ चक्रवर्ती हो और 96 शादियाँ कर लाए, उसको यदि काम कषाय हो जाए। ये कषाय से तो शादी होती है, कोई शादी ऐसा हो जाती है कि बिना कषाय के है। लेकिन वो ब्रह्मचारी समझने लगे मैं ब्रह्मचारी, तो ऐसा नहीं है, वो उस कषाय का उसका उदय ही नहीं है, तो उस कषाय के उदय ना होने से उसका वैसा परिणाम नहीं है। हमें क्या लगता, उसने क्या लगता है, भैया हम तो विकल्प करते नहीं भाई, बिल्कुल भी काम कषाय का हमारे विकल्प नहीं होता, हम तो शांत बैठते हैं, हमें मतलब नहीं काम कषाय से। वहाँ उससे कहते हैं काम कषाय का तुझे मतलब नहीं है, काम कषाय का कर्मों से मतलब है, तेरे से मतलब ही नहीं है। अभी काम कषाय का उदय आ जाए तो अभी काम कषाय पैदा हो जाएगी, अभी उदय आ जाए तो अभी। अब बताओ, वो जो रुद्र उत्पन्न होता है, और आर्यिका होती हैं, और मुनराज होते हैं, और ब्रह्मचारी होते हैं, क्या होते हैं? दोनों ब्रह्मचारी होते ही नहीं होते, तो ये बाल ब्रह्मचारी होते हैं। अब देखो, और जैसे रुद्र की उत्पत्ति होने का काल आता है, तो वैसे उनके परिणाम बिगड़ने का काल आता है, और परिणाम बिगड़ते हैं, और काम वासना उत्पन्न होती है, और काम सेवन करते हैं, और वो जो मुनिराज होते हैं तुरंत उसका प्रायश्चित करके तुरंत मुनि बन जाते हैं दोबारा, तुरंत ही, बिल्कुल निर्भरता से, क्योंकि ऐसे ही होना था। और आर्यिका उसको जन्म देकर छोड़ करके वो दोबारा आर्यिका बन जाती है। आप समझ सकते हो कर्म को उदय कैसे कैसे चलता है, बताओ। वे 4000 मुनराज आजाद होने के साथ 4 के 4000 भ्रष्ट हो गए, और भ्रष्ट नहीं हो गए, नग्न रह के धर्म की विराधना करने लगे बहुत ज़्यादा। कोई कंद खाए, कोई फल खाए, कोई कैसा रहे हैं, सब भ्रष्ट हो गए। और सहनन उत्तम था उनका सबका, कोई सहननहीन हो ऐसे नहीं था, लेकिन वे ऐसे कालकल्प में ऐसे ही हो गए वे सब। और काल में ऐसे होने के बाद उनके परिणाम क्या हुए? खराब हो गए। लेकिन आदिनाथ भगवान निर्भर रहे, आदिनाथ को पता था कि कर्मों की दशा ऐसी ही है, इनको ऐसा ही होना है। और जब आदिनाथ भगवान का समोषण लगा, केवल ज्ञान हुआ, तब उनको बोध हुआ। कितनों को? 3999 को। कितने बिगड़े थे? कितने बिगड़े थे? 4000 बिगड़े थे ना। कितने बिगड़े? 4000 बिगड़े थे। और बोध कितने को प्राप्त हुआ? 3999 को। तो एक कौन रह गया? एक रह गया मारीची का जीव, वो नहीं मान रहा। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणाम कैसे कराए? यदि आदिनाथ भगवान कराने के निमित्त होते तो बिगड़ते क्यों? जो अन्यमति कहते हैं ना भगवान करता है ये है, तो उनसे ही पूछते हैं भगवान करता कैसे है, और जब करता होता तो ये बिगड़ कैसे गए? जीव को सिद्धि करनी ही पड़ेगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। ये सारा जो बाहर में खेला चलता है ना, ये सब कर्मों, हमारी मानना नहीं मानना, सुनना नहीं सुनना, कार्य होना नहीं होना, कषाय बननी नहीं बननी,
परिणाम खराब होने नहीं बनने, ये सब बाहर का लीला चलता है। वहाँ शांतिनाथ भगवान के जीव ने पूर्व भाव में, बताओ 10 भाव पूर्व में आत्महत्या करके मर लिए। और बच्चों के चक्कर में, बच्चों का चक्कर संबंध नुकरानी से हो गया और वो मर गए। और उन्हें मरता देख करके बच्चों ने तो संबंध छोड़ा नुकरानी से, और बच्चे मुनियों के मुख चले गए। बताओ कैसे जीव सोचता है कि मेरे करने से परिणाम होता है, तेरे करने से परिणाम कहाँ होता है भाई। एक थे सेठ विजय दत्त, उनका नाम था विजया, और उनके उनके पुत्र का नाम था गुरुदत्त। विजय दत्त, विजया और गुरुदत्त हैं। विजय दत्त जो थे मुनि बन गए और अपना राज्य जो है गुरुदत्त को दे के चले गए। और जो कर्मों दशा कैसी होती है आप समझना, एक एक परिणाम का संबंध कर्मों से होता है, एक एक परिणाम का संबंध। क्या स्वाध्याय रह जाते हैं इन सब बातों में ना, फिर बन जाता है। करते हैं तो क्या है कि वो जो है ना, अब एक परिणाम का संबंध कर्मों से कैसे होता देखना आप। उन गुरुदत्त के राज्य में शेर आया। अब वो गुरुदत्त का राज्य बहुत अच्छा था, बहुत न्यायपूर्ण व्यक्ति थे में, और बहुत अच्छे संभालते थे, और उस चरम शरीर थे में, है ना, तो सब चीज़ें थी। और उस राज्य में शेर आया, शेर ने बड़ा उत्पात मचाया, शेर को पकड़ने की कोशिश करी गई, शेर पकड़ में नहीं आया, बहुत उत्पात मचाता। तो क्या करा गुरुदत्त ने कि जिस समय शेर गुफा में गया तो गुफा के बाहर लकड़ियाँ लगवा दी, और लकड़ियाँ लगवा के आग लगा दी बाहर, अंदर धुआं हो गया गुफा के अंदर। शेर बहुत तड़पा, बहुत कूदा फांदा, बहुत उसने कोशिश की निकलने की, लेकिन बाहर सैनिक खड़े थे, निकल पाया नहीं। और क्या हुआ, उसका वहीं जल के मृत्यु हो गई। निदान मान लिया कि भैया बदला लूँगा मैं तो इसका। ये देखो बदला लेने की भावना जो होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। दोनों फंस जाते हैं उसके अंदर, जो जिसके से बदला लेना वही फंसे, और जिसको लेना है वही फंसे। दोनों फंसते हैं इस भावना से। भावना एक बात है, फंसते दोनों हैं। अब क्या हुआ कि वो तो मर के वहाँ पर एक वो हो गया, सामान्य नीच कुल के अंदर उत्पन्न हो गया, उसी नगर के अंदर। और वो जो है वो मुनि बन गए। अब वे बच्चे को राज्य दिया, मुनि बन गए। मुनि बन के तपस्या करने लगे। अब पता नहीं किसी को कुछ भी, क्या क्या होना है, क्या जाना है, कोई मतलब तो किसी को है नहीं। अब वो बन गया, वो बन गया। अब देखो मजे की बात, एक दिन वे उसके खड़े में वो कर रहे हैं तपस्या है। अब वो उसके खेत में खड़े थे। अब वो खेत में आया और उनसे बोला, कहने लगा मुनराज मेरी पत्नी आएगी तो उससे बोलना कि मैं उस खेत में जा रहा हूँ, मेरा भोजन वहाँ दे आएगी, हैं। अब वो तो चला गया कह गया। अब मुनराज को क्या मतलब है कि इसे भाई कहने सुनने का। तो पत्नी आई, पत्नी ने देखा यहाँ पे है नहीं, इंतजार करती रही। मुनराज से पूछा कि मेरा पति को देखा है क्या आपने, ये बोले नहीं, और वहाँ से चली गई। अब वो भूखा जो है वो दुखी होने लगा, वो उसको कसाय बनने लगी, मुझे भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, कोई बात है, खाने नहीं लाई अब तक। अब गुस्से में पड़ रहा था, घर आया पत्नी को मारने के लिए। तो पत्नी से पूछा, कहने लगा तू खाना क्यों नहीं लेकर आई। तो कहने मैं खाना तो लेकर आई थी, तुम थे कहाँ। मैं तो बाबा जी खड़े थे वहाँ पे, उनसे पूछा, उन्होंने नहीं बताया। कहले बाबा से तो मैं कहा था उससे कि मैं वहाँ पर हूँ। तो कोई पता नहीं है, किसी को संबंध नहीं है, कि मतलब नहीं है किसी चीज़ का, हैं। तो उसको इतना क्रोध आया कि वहाँ पर गया, वहाँ कपास पड़ी हुई थी, वो कपास मुनराज को लपेट दी, और जैसे शेर को जलाया था ऐसे इसने वहाँ मुनराज को आग लगा दी, मुनराज के जलने में। समझ रहे आप बात, कर्मों की दशा कैसी होती है। ये जितना बाहर का संबंध है सब कर्मों से है, जीवन से इसका संबंध है ही नहीं वास्तव में। एक एक कार्य का हमें लगता है कि इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे ऐसा कहा है, इसने मेरे लिए ऐसा कर दिया। एक एक कार्य का संबंध पूर्वकृत कर्मों से है। अब वो क्या हुआ, उसने आग लगा दी, आग लगा के वो जलने लगे। तो जलते उनको अंदर में शुक्ल ध्यान की अग्नि जब प्रकट हुई, उनको केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होते ही उपसर हट जाता है, उपसर हट गया, एकदम से चमत्कार हो गया। और वो खड़ा खड़ा देखता रहेगा, कहने लगा ये क्या हुआ, ये तो मैंने तो आग लगाई थी इनके ऊपर, इन्हें क्या हो गया। और देखो मजे की बात, उसका भी काल कैसा, जैसे ही उसने देखा ये तो कोई दिव्य पुरुष हैं, तो वहीं बैठ गया, और वहीं केवल ज्ञानी की पहली ध्वनि उसने सुनी है। बताओ कि मतलब गंदकुटी के अंदर किसने, जो उपसर्ग कर रहा था उसने। उपसर्ग तो भूल गया वो करना, वो कौन, वो चमार वमार का जीव। और क्या करा, वो वहीं मुनि बन गया सामने उनके। बताओ मुनराज के सामने, उसके भाव बदल गए ना। मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ एक एक स्थिति कर्मों को उधर से कैसे कनेक्ट करती है। ये भाव से पहले कि नहीं आया, उपसर्ग करने के बाद ही कि भाव आया। आप देख लो जितने उपसर्ग करता हुए, सब उपसर्ग करताओं ने दीक्षा ले ली। कोई मुझे एक बताओ उपसर्ग करता, जो उपसर्ग करता रह हो गया हो, और केवल ज्ञान हो गया हो, और बिना उपसर्ग करे बैठ गया हो, वो मैं बिना दीक्षा ले लिए बैठ गया हो।
ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, परिणामों का, कर्मों का, इनका सबका ऐसा संबंध है। लेकिन आचार्य कुंद देव ने सबसे कनेक्शन उठाया। आचार्य कुंद देव ने सबसे कनेक्शन काटा इसका। कहने लगा इससे तेरा संबंध नहीं है भैया। कषाय आएंगी, कम होंगी, ज़्यादा होंगी, कर्म से होंगी, नहीं होंगी। वहाँ तो आखिर में इतना तक कहा केवल ज्ञान का संबंध कर्मों से है। केवल ज्ञान का संबंध किससे है? कर्मों से। अभी अपन केवल ज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है कि केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं है। अब केवल ज्ञानावर्णी कर्म चला जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। वो कहाँ से आया केवल ज्ञान? वो ना होता तो आता कैसे, और है तो अभी क्यों नहीं आ रहा? सब गणित विचार करते कि भैया स्वभाव से है, बाकी है और नहीं है प्रकट, वो कर्मों का हस्तक्षेप है उसके अंदर। उसके अंदर सब क्या है? वो कर्मों का हस्तक्षेप है। कर्मों का। हाँ, होने में भी और नहीं होने में भी। ये तो जीव की प्रभुता है भैया। जीव प्रभु बनना चाहता है, मेरी सम्माने, मेरे राज्य चले और सब मेरे हिसाब से प्रणाम करे, लेकिन बाहर में खींचतान करता है। अरे तू अंदर में प्रभु है, तेरे प्रभुता गुण है तेरे अंदर। एक गुण तेरे अंदर, एक गुण प्रभुता नामक गुण तेरे अंदर है। तू प्रभु है, प्रभु। लेकिन ये शरीर को, कषाय को देख के प्रभु मानता है। ऐसे नहीं, त्रिकाल अखंड ध्रुव द्रव्य तू है। वो ध्रुव जो है वो प्रभु है, वो तू है। तो तीन लोग का नाथ प्रभु परमात्मा है। ये क्या कह रहे टीका के अंदर? वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु का संबंध नहीं रखती, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, तब उनमें परस्पर आधार आधेय संबंध भी है नहीं। यहाँ तक की चर्चा में कल होगी थी, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुआ दृष्टांत। दृष्टांत भी उन्होंने, एग्जाम्पल भी ऐसा लिया, सिद्धांत से उठाया दृष्टांत भी है, लेकिन है दृष्टांत। अब ये बात बताएंगे किस लिए उठाया ये बात बता रहे हैं। इसलिए प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक द्रव्य का, वस्तु को द्रव्य को एक ही बात है ना। प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, दृढ़ता पूर्वक रहने रूपी आधार आधेय संबंध है। कोई भी वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा को पाती है। कोई भी परमाणु भी दूसरे परमाणु के संबंध में स्कंद बनता है। स्कंद बन जाता है ना पूरा, जैसे हाथ है, उंगली है, सब क्या है? स्कंद हैं। लेकिन मुझे बताओ, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हुआ क्या? कभी एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप हो सकता है क्या? एक परमाणु अपनी सत्ता को विलय करके दूसरे परमाणु की सत्ता में मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? यदि ऐसा हुआ तो परमाणु की सत्ता खत्म हो जाएगी वो परमाणु नहीं रहेगा, वो स्कंद ही परमाणु बन जाएगा। समझ में आया? परमाणु की सत्ता क्यों रहती है विद्यमान? क्योंकि एक एक परमाणु अपनी अपनी सत्ता भिन्न भिन्न लिए बैठ रहता है, दूसरे परमाणु रूप कभी नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या है? परमाणु। ये बम फम नहीं परमाणु, ये तो बेकार की चीजें हैं। अनंत शक्तियों का पिंड जो है, ये द्रव्य है, ये वस्तु जो है, इसका संबंध अपने से, आधार भी खुद स्वयं है और आधेय भी स्वयं है। आधार खुद हो, आधेय कोई दूसरा हो, ऐसा नहीं है। ये स्वयं का आधार स्वयं है। अब कह रहे हैं इसलिए ज्ञान, क्योंकि हर आचार्य देखो सब में सिद्धि किसी की करनी है? ज्ञान ही करनी है। क्यों? ज्ञान भगवान है। ज्ञान से जीव का प्रयोजन सिद्ध होता है। ज्ञान ही मोक्ष में ले जाने का सहायक है। इसलिए कहाँ से बात शुरू करते हैं? ज्ञान से। सब समझाएंगे और कहाँ ले आएंगे? ज्ञान पर। सारे सिद्धांत समझा देंगे, लेकिन ये कहेंगे इन सिद्धांतों को जानने वाला कौन है? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 3 लोग, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ाए, इन सबको जानने वाला कौन? ज्ञान। किसका ज्ञान? ध्रुव का। मेरा ज्ञान। मेरा ज्ञान, आत्मा का। मेरा ज्ञान। अब ऐसा यदि ज्ञान ना होता तो 6 द्रव्य 7 तत्व जान पाता? 3 लोग 3 काल जान पाता? ये खट्टे मीठे शब्दों ज्ञान हो पाता? नहीं। तो कौन महान? ये विषय महान कि ज्ञान महान? ज्ञान महान। हाँ, ज्ञान महान, मेरा ज्ञान
महान। भैया ज्ञान के अलावा दुनिया में कुछ जगत में है नहीं। तेरा ज्ञान तेरे लिए सर्वोत्कृष्ट है, सब कुछ है, और इसके अलावा जगत में तो दूसरी जरूरत भी नहीं है। ऐसा महान है ज्ञान। इसलिए ज्ञान क्या कर रहा है? जो कि जानन क्रिया, मैं आत्मा, मेरा गुण ज्ञान और जानने की मेरी क्रिया। तो क्या लिखा? जानन क्रिया। ज्ञानी क्रिया क्या हो रही है? करने की कि जानने की? कह रहे ज्ञानी क्रिया जानने की क्रिया, जानने की। जानने की। हाँ, मैं ज्ञान स्वरूप ना, जानन क्रिया मेरा काम है। जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, अपने स्वरूप को छोड़कर कभी बाहर नहीं निकलता, अपने स्वरूप की सीमाओं को पार कभी करता नहीं है। ज्ञान बताओ अपने स्वभाव से समुद्र सीमा लांघ जाए तो ये दुनिया नष्ट हो जाए पूरी की पूरी। ज्ञान प्रत्येक द्रव्य कोई भी अपनी सीमा लांघने की व्यवस्था ही नहीं है। ज्ञान की बात छोड़ो, किसी भी की भी है। अब ज्ञान के अंदर प्रत्येक वस्तु जानने में तो आए, वो बात तो ठीक है, लेकिन ज्ञान पर एक वस्तु में जाए ऐसा नहीं है। ज्ञान अपनी सीमा छोड़ता नहीं है, स्वरूप से बाहर निकलता नहीं है। इसलिए ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। जानन क्रिया कहो कि ज्ञान कहो, ये सब ज्ञान ही है। प्रकाश किसका है? आसमान का है कि सूरज का है? और भले ही आसमान में सूरज टंगा हो, लटकता हो, ये प्रकाश किसका है? प्रकाश सूर्य का है। ये प्रकाश दिखता है नीचे। अब क्या है कि अंधा कहता है पता नहीं प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ऊपर देख भाई कहाँ से आ रहा। एक बार ऊपर देखा तो पता लगा प्रकाश कहाँ से आ रहा। कुछ सोचना पड़ता है उसके लिए, फिर प्रकाश कहाँ से आ रहा। जहाँ सूर्य निगाह वहाँ जाती है कि कहीं और जाती है? देखना आप कभी सूर्य को देखना, ऊपर देखना कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो कहाँ निगाह कहाँ जाएगी? सूर्य पे। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, कहीं भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन ऊपर उठती निगाह कहाँ जाती है? सूर्य पे जाती है। तो सूर्य के अलावा कहीं नहीं जाती। ऐसे ही यहाँ जानन क्रिया है, तो जानन क्रिया पर निगाह जाते ही निगाह कहाँ जाती है? ध्रुव पे। किसका है? आत्मा पर। देख तो सही बात हो। ऐसा जानन क्रिया कहो, प्रकाश कहो कि सूर्य कहो, एक ही बात है। जानन क्रिया कहो कि ज्ञान कहो, वो एक ही बात है। कल बताया था ना आपको, पर्याय को यहाँ पर कहा आधे और द्रव्य का आधार। पर्याय को आधार और द्रव्य को आधे, ऐसा। इसलिए ज्ञान जो कि वह जानन क्रिया का भिन्नत्व होने से ज्ञान ही है। अब आगे बताएं, क्रोधादिक जो कि क्रोधादिक क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, वह क्रोधादिक क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण से क्रोधादि ही हैं। अब क्रोधादि हैं सब। वो घड़ा के अंदर घी रखा है, घड़े के अंदर क्या रखा है? घी रखा है। अब क्या कहा? घी का घड़ा। आपने क्या नाम दिया उसका? घी का घड़ा। पानी का गिलास, घी का घड़ा। अब घड़ा और घी कहने से घी का घड़ा कहा, तो दो चीज़ अलग अलग हैं कि नहीं है? अलग अलग है। घड़ा बना है मिट्टी से, घी बना है दूध से, दोनों के लक्षण हैं। ये तो घी का घड़ा कहने का व्यवहार है। ऐसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये सब व्यवहार है। ऐसा है नहीं। नहीं तो ऐसा होगा भाई साहब कि किसी दिन घी कम पड़ेगा तो कहना घी तो खत्म हो गया, तो क्या करो? घड़ा फोड़ लो और थोड़ा घड़ा घेर लो इसके अंदर। क्यों? घड़ा काहे का है? घी का है। घड़ा काहे का है? घड़ा मिट्टी। ऐसे क्रोध आदि कषाय, ये क्रोध आदि कषाय की हैं, और उपयोग आत्मा का है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। उन कषायों के अंदर उपयोग कहना ये ऐसे ही व्यवहार है जैसे घी का घड़ा कहना। कह रहे ना, क्रोध आदि में प्रतिष्ठित हैं और ज्ञान में प्रतिष्ठित है। क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व है और ज्ञान का ज्ञान से अभिन्नत्व है। ऐसा इसलिए क्रोध में है और ज्ञान में है। अब क्रोधादि में सब लेना सहायक कषाय इसका स्वरूप जितना भी है, कर्मों का स्वरूप। कह रहे हैं ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है। ज्ञान क्या करता है? जानन मात्र ज्ञान का कार्य है। इसलिए ज्ञान आधार है और ज्ञान आधे है और जानन क्रिया
आधार है। जानन क्रिया माने पर्याय, पर्याय उसकी जो पर्याय वो आधार है, और ज्ञान क्या हो गया, आधेय हो गया। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान दोनों एक ही बात है। क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं है। तात्पर्य यह हुआ है कि ज्ञान ज्ञान में ही है, इसलिए इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है। दोनों के दोनों क्या हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग है। अभ्यास कराता है, चला देखो एक ही बात चल रही है और मूल सिद्धांत की बात है। समय सारजी ग्रंथ कोई अलौकिक ग्रंथ है। ये बात कहीं सुनी पढ़ी है क्या? दया करने वाला नहीं, पूजा करने वाला नहीं, पाठ करने वाला नहीं, चलने वाला नहीं, तू खाने वाला नहीं, गाड़ी तू चलाने वाला नहीं, कैंची से कपड़ा कटता नहीं, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं, हैं, आँख से तू देखता नहीं, कान से सुनता नहीं, हैं। कहीं ये बातें सुनी थी कहीं दुनिया में किसी ने? धर्म ये पढ़ने वाला तू नहीं, ये क्षोभम बढ़ गया ये तू नहीं, पुण्य का उदय आ गया ये तू नहीं, कहीं सुनी थी जीव ने ये बातें? तो नहीं 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 करते रहोगे? कुछ ये बताओगे कि है क्या, या नहीं नहीं करते रहोगे कि नहीं है? लेकिन वो एकमात्र है। कितना है वो एकमात्र है, एकमात्र ध्रुव 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 तू है। हमारा मकान नंबर हो 100 नंबर हो मकान का, अब 100 नंबर तो हमारा 500 मकान हो, अब बाकी एक ये नहीं है, 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 सबके नहीं करता रहे। और जब 100 पे आए तो आंख बंद कर ले और फिर दोबारा पढ़ दे, 101 मेरा नहीं, 102 मेरा नहीं, 103 मेरा नहीं, सबकी पढ़ता रहे। और जो अस्थि स्वरूप है, जो अपना मकान है, उसको देखे नहीं, तो सुख कब प्राप्त होगा उसको? अपना मकान देख लेगा। तू भले ही दूसरा ज्ञान मत कर, वो तो चलेगा, लेकिन दूसरे का तो बहुत ज्ञान करे और अपना ज्ञान ना करे तो नहीं चलेगा। इसलिए क्या कर तू, प्रथम में प्रथम तू ये जान कि मैं कौन हूँ। पहले पहले निर्णय कर कि मैं कौन हूँ। जब ये निर्णय कर ले मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तब तू सबको जान, कोई दिक्कत नहीं। और क्रोधादिक में, कर्म में या नो कर्म में, कर्म माने जो कामा वर्णा रूप जो शरीर है, कर्माण शरीर होता है ना अंदर में, ये शरीर है, औदारिक शरीर है, कर्माण शरीर है, तेजस शरीर है, और एक शरीर दिया ज्ञान शरीर है। क्या नाम दिया? ज्ञान शरीर। ज्ञान शरीर। जैसे ये कर्म वर्म को अपना शरीर मानता है ना, ये शरीर मानता है, ये शरीर तू नहीं है, तू क्या है, ज्ञान शरीर है। ज्ञान शरीर ये आत्मा है। और शरीर का ऐसे पूछा था कि तू अपना शरीर में लगाता है, तो ये शरीर तेरा नहीं है, ज्ञान शरीर तेरा है। क्रोधादिक में, कषाय में यानी कर्म में, कामा वर्णाओं में या कर्माण वर्णाओं के उदय में प्राप्त सामग्री में, इनमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से रहित हैं। तथा ज्ञान में क्रोधादिक कर्म या नो कर्म नहीं है, क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से। ये बड़ा शब्द आया इसके अंदर, परस्पर में अत्यंत। अत्यंत किसे कहते हैं पता है? अति का भी अंत। अति का अंत बने जो कभी संभव ही नहीं है, जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी स्वरूप विपरीतता है। किसके अंदर? ज्ञान के अंदर और क्रोध के अंदर। ज्ञान के अंदर, कर्म के अंदर, ज्ञान के अंदर, नो कर्म के अंदर। क्या है इनके अंदर? इनके स्वरूप ही अलग हैं। क्या है इनके स्वरूप ही अलग है। अब एक नमक है, एक मीठा है। अब दूध मीठा करना हो तो नमक थोड़ा ना गिरते हैं उसके अंदर, मीठा गिरता है। नमक क्यों नहीं गिरते? ये स्वरूप ही अलग है, स्वरूप विपरीत है दोनों के। तो उससे उसकी कल्पना कैसे की जा सकती है? क्रोध से ज्ञान हो, ऐसी कल्पना कैसे की जा सकती है? ऐसे परस्पर में अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप अत्यंत विरुद्ध होने से उनके परमार्थभूत आधार आधेय संबंधी नहीं है। जब आधार आधेय संबंधी नहीं है तो उससे उत्पन्न हो और वो उसको उत्पन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आता? भारी पड़ता है। ये तो सिद्धांत की बातें हैं, आचार्य देव ने समझा दी सहज में। ये सिद्धांत सुने पड़े नहीं ना जी ने आज तक, तो पता नहीं है। सुन पढ़ लेता ना, अभ्यास कर लेता, तो पता लग जाता कि आचार्य देव कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। और जैसे ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानना जानना जानना। सूरज का स्वभाव क्या है? प्रकाश 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 प्रकाश।
यहाँ प्रकाश से सूरज की पहचान करा रहे हैं, ऐसे ही जानन क्रिया से अपने आत्मा की पहचान करा रहे हैं। हालांकि प्रकाश आज सूरज से रहा है, ये पहचान कराने की अपेक्षा क्या करते हैं, प्रकाश से सूरज को पकड़ाते हैं। ऐसे ही यहाँ क्या जानन क्रिया से किसे पकड़ा रहे हैं, ज्ञान को पकड़ा रहे हैं। हीरा खो गया हमारा, घर में हीरा था खो गया, अब हीरा खो गया तो ढूंढ रहे, बहुत मिल नहीं रहा हैं बहुत ढूंढते ढूंढते हो गया, पागल हो गया, हीरा था बहुत महंगा, दिमाग डांट पड़ रही, चिल्ला चोट हो रही, सब जगह हो रही, मिल नहीं रहा हीरा। अब एक बड़े गुरु घर के थे, उनकी निगाह पड़ी, कचरा था, ढेर पड़ा था, उसके अंदर हल्की चमक निकल रही थी, चमक बाहर आ रही थी उसके अंदर से। अब बता, चमक मिली कि हीरा मिल गया? हीरा मिल गया। अच्छा, टेंशन रही कि खत्म होगी? खत्म। अभी हाथ लगाया नहीं, हल्की चमक देगी बस, उस चमक के देखते ही पूरा पूरा हीरा मिल गया। ऐसे ही इस ज्ञानी को अपने आत्मा को ज्ञान की पर्याय देखते ही ज्ञान ही आत्मा मिल गया पूरा का पूरा, अब निर्भर हो गया पूरा पूरा। अभी हीरा निकल लेगा, कूड़ा हटाएगा, उसको रखेगा, धोएगा, जो करेगा वो तो करेगा, लेकिन निर्भरता तो उसको जब ही होगी जब चमक दिख ली हल्की सी उसकी, सबकी टेंशन खत्म होगी ये देखते ही। देखना कितनी निर्भरता हो जाती है कि कीमती बहुमूल्य चीज़ खो जाए और कदाचित उसकी चमक हल्का सी झलक मिल जाए ना उसकी, तो एकदम जीवन में निर्भरता आ जाती है, एकदम दिमाग में एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। ज्ञान का स्वरूप ज्ञान क्रिया है, उसी प्रकार ज्ञान का स्वरूप क्रोधादि क्रिया भी हो। यदि ज्ञान ज्ञान को भी करे और ज्ञान क्रोध भी करे, समझ में आया? ज्ञान ज्ञान भी करे और ज्ञान क्रोध की क्रिया भी करे, अथवा जैसे क्रोधादि का स्वरूप क्रोधादि क्रिया है, उसी प्रकार क्रोधादि का स्वरूप जानन क्रिया भी हो, यानी कि क्रोध क्रोध भी करे और जाने भी। देख, क्रोध जानता नहीं और जानने में क्रोध है नहीं। क्या कहा? क्रोध जानता नहीं, जानने में क्रोध है नहीं। हाँ, ये कषाय हैं, इनमें इनमें जानती कहाँ हैं? ये कषाय हैं, इस कषाय को भी कौन जानता है? समझ लो, खट्टा है, खट्टा खाया तो खट्टे को ज्ञान है कि मैं खट्टा हूँ? क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान क्रिया नहीं है। ये खट्टा है, ऐसा ज्ञान किसको है कि जीव को है, तो जीव जानता है ये खट्टा है। ऐसे तो ये हुआ। ऐसे क्रोध आदि कषाय हैं, क्रोध आदि कषाय हैं, ऐसा कौन जानता है? ये कषाय जानती हैं कि जीव जानता है? ज्ञान जानता है। और वो जानता है ना, ये क्रोध कषाय है, ये मान कषाय है, ये माया कषाय है, ये लोभ कषाय है। होता है ना, लालच हो जाए अपने बंदे पैदा पैसे की बढ़ती, तो लगता है ना भाई हम तो लोभ कषाय बहुत हो रही है हमारे को, हैं। अब स्टेज बैठाएं, मंच वाला माइक दें और तो बड़ों बड़ा लगे तो भाई मान कषाय है। कभी गुस्सा हो रहा हो, चिल्ला चोटा हो रहा हो, तो क्या लगता है? ये क्रोध कषाय है। लगता नहीं लगता? ये कषाय नहीं जानती। कौन जानता है? वो जीव इन कषायों के बारे में जानता है। कब जानता है? जब कषायों से भिन्न रहता है तब जानता है। यदि कषायों में मिल जाए तो जानना छोड़ देगा, कषाय रूप हो जाएगा। वो कब जान सकता है? जब तक कषायों से भिन्न है तब तक कषाय को जान सकता है, कषायों के साथ रहे कषाय को नहीं जान सकता। बहुत सारे सिद्धांत आ गए दो लाइनों के अंदर, समझ आ गया? ये अजब के, ये जैन धर्म का जो शासन है ना, ये ऐसे ही इतना बहुत ईजी है और बहुत कठिन है। बहुत ईजी क्यों है? क्योंकि सिंपल बात है, कोई भारी बात है ही नहीं, तुरंत समझ जाए। जब पूंछ वाला समझ जाए तो मूछ वाली तो बात ही क्या है, हैं? इतना तीव्र कषाय साफ सप्त अंजन चोर, वो समझ गया, बताओ कमाल हो गया। अब ये कर्मों का होता है, बहुत होते परिणाम बहुत प्रकार हो सकते हैं। किसी के बहुत शांत रहने के, किसी के बहुत उग्र, किसी के बहुत तीव्र, किसी के मरने के, किसी के काटने के, किसी के राजा के, किसी के स्त्री के, किसी के नपुंसक के, किसी के। लेकिन इन सब का संबंध किससे है? ज्ञान से कि कर्मों से? इन सब का संबंध कर्मों से है। कर्मों से है। जब तक जीव ऐसा न जाने धर्म प्राप्त नहीं कर सकता, धर्म की छां भी नहीं पा सकता, ये समझ लो, जब तक ऐसा भेद विज्ञान ना करे। ये है भेद विज्ञान का मूल। जानन क्रिया भी हो और क्रोध भी करे, क्रोध के अंदर क्रोध भी हो और जानना भी हो, और जानने के अंदर जानना भी हो तो क्रोध भी हो। तो यदि ऐसा हो तो क्या होगा? तो ऐसा किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता कि घड़े के घी के घड़े के अंदर जो घड़ा है वो घी भी हो और मिट्टी भी हो, और घी के अंदर में उसके अंदर मिट्टी भी हो और घी भी हो। ऐसा हो सकता है? नहीं।
कि घी के अंदर मिट्टी मिल गई, तो घी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हो जाता है बहुत सी बार। तो क्या करते हैं, घी को पिघलाते हैं और घी को ऊपर लाते हैं और मिट्टी नीचे बैठ जाती है उसके अंदर। हो जाता है बहुत सी बार, मिट्टी मिल जाती है घी की घड़े की, घी के अंदर वहाँ उसको अलग करते हैं मिट्टी को उसके अंदर से। अब ये नहीं मिट्टी मिला के खा के घी में मिलने लगी, जो घी है की बात है भैया, कोई बात नहीं। कितना भेद विज्ञान की प्रक्रिया की विधि है। ऐसे ज्ञान सो अलग और मिट्टी की भांति जो कषाय हैं सो वो अलग। एक साथ रहने से एक तो ना होगी। हाँ, स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि आचार्य सिद्धांत दे रहे हैं, क्योंकि जानन क्रिया और क्रोधादि क्रिया भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती हैं। दोनों के स्वभाव कैसे हैं? दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। और दीवार पेंट कर दिया आपने, पीला पेंट कर दिया है। अब क्या दीवार क्या दिख रही है? पीली है। और तो पीला पेंट है कि दीवार पीली है? पेंट पीला है। हाँ, अब पेंट हट जाएगा तो दीवार कैसी जैसी है वैसी निकल जाएगी। अब लेकिन अज्ञानी कहते हैं दीवार पीली होगी। भैया दीवार पीली नहीं होगी, तो पेंट पीला है। अरे कर्मों का स्वभाव भैया अलग है, और अंदर में जीव बैठा ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग दो चीजें हैं। इन दोनों का स्वभाव ही अलग है, इसलिए भिन्न भिन्न स्वभाव से प्रकाशित होती हैं। और इस भांति स्वभाव से भिन्न होने से वस्तुएं भिन्न ही हैं। जिनके स्वभाव भिन्न है उनका सर्व भिन्न है, उसका द्रव्य भिन्न, उसका क्षेत्र भिन्न, उसका काल भिन्न और उसका भाव भिन्न। जो दो वस्तुएं अलग अलग हैं, ये कह रहे हैं जो तेरी कषाय उठ रही है ना, वो पुद्गल स्वभाव है, वो जीव स्वभाव नहीं है। समझ में आया? सुनो, समझ में आया? जो कषाय उठ रही हैं वो पुद्गल स्वभाव है, वो जीव स्वभाव नहीं है। और जीव के स्वभाव में और कषाय के स्वभाव में स्वरूप भिन्नता है। दोनों स्वभाव ही अलग अलग हैं। ये ऐसे घुटाई कराते हैं भैया, वो दोनों को भिन्न भिन्न जब तक ना दिखा देना तब तक चैन नहीं पड़े। और ये मोक्ष का मूल है, मोक्ष का मूल है। कभी तो भगवान के समोषण में जाए ना, तो समोषण देख के खुश हो जाए, भाई भगवान को देख लिया हमने। अरे समोषण देख के भगवान नहीं देखे तूने भी। भगवान भगवान में है, समोषण समोषण में है, दिव्य ध्वनि में है, और भगवान भगवान में है। वहाँ दिव्य ध्वनि खिलती है ना, तो भगवान को इच्छापूर्वक खिलाते हो ऐसा नहीं है। ज़्यादा हम इच्छापूर्वक बोलते हैं तो हमें लगता है हम बोलते हैं, तो भगवान को इच्छापूर्वक दिव्य ध्वनि खिला रहे क्या वहाँ पर? कि 4 दिन तक दिव्य ध्वनि खिली, तो भगवान ने नहीं चाहा हुआ कि 4 दिन तक दिव्य ध्वनि खिलाता भाई मैं, ऐसा सोचा होगा भगवान ने है? वहाँ दिव्य ध्वनि के परमाणुओं का काल दिव्य ध्वनि के परमाणु में है, वो भगवान में नहीं है। और भगवान भगवान में है, भगवान दिव्य ध्वनि में नहीं है। दिव्य ध्वनि भिन्न है और भगवान भिन्न है। वहाँ शरीर भिन्न है, भगवान की देह भिन्न है, परमोदारी शरीर भिन्न है और भगवान भिन्न है। जैसे वे भिन्न है, ऐसे यहाँ बोलता हुआ, इच्छा करता हुआ भी, कुछ भी करता हुआ जीव भिन्न है, और सब इच्छाएं कषाय कार्य सब भिन्न है। ये लो मोक्ष, यह है मोक्ष का मूल, सुख का मूल। बाकी सब धूल है और यह मोक्ष का मूल है। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान में, अज्ञान है मैंने क्रोधादि कषायों में, अब ज्ञान को रखा है एक तरफ, जो ज्ञान स्वभाव आत्मा उसको रखा है एक तरफ, और जब आगे जितनी भी कषाय आदि हैं उनको कहाँ रखा? अज्ञान में। समझ में? अब ये राग कषाय, अब क्वेश्चन उठाना मत कर देना कि मेरे हैं कि नहीं है, मैंने कर दिए कि नहीं कर दिए। जो ऐसा मानता है मैंने कर दिए या मेरे से हुए हैं, वो अज्ञानी है। ज्ञान में और अज्ञान में, यानी क्रोधादि कषायों में, कर्म में, नौकर्म में आधार आधेयत्व ही नहीं है। ऐसा होना तो घड़ा रख दो खाली और उसमें घी निकलना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। घड़े में तो घी निकल जाएगा, घड़े के अंदर घी गिर तो अलग बात है, घड़े में तो घी थोड़ा निकल जाएगा। घड़े में तो घी भी कब निकलेगा? जब घी भरा होगा तब निकलेगा उसके अंदर। डालोगे उसमें। हाँ, तब निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पर है भैया, गजब का मंत्र है ये तो संसार से निकलने, जीव सब काम कर ले, सब सुन ले, और ये काम ना करे ना तो सही में कुछ नहीं करा उस जीव ने वास्तव। ठीक है, चलो। निज निधि निज में बता दी है। यह अनंत युक्त